हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि आज मैं हमारे एक बहुत ही बड़े तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने पहाड़ पर जा रही हूँ चढ़ के। एक्चुअली क्या है, जब से बड़े बाबा का मंदिर बना है पहाड़ पर तो लोग वहाँ पे गाड़ी जाने का भी रोड है, तो लोग गाड़ी से ही चले जाते हैं और बहुत ही कम लोग पहाड़ चढ़ के अब तीर्थ वंदना करते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रहती है वापस जाने की। लेकिन आई एम ब्लेस्ड, आफ्टर अ लॉन्ग आई गेट अ चांस टू स्टे हियर एंड बड़े बाबा के दर्शन करने में पहाड़ चढ़ के जा रही हूँ। ये पहाड़ चढ़ के जाने का रास्ता है और मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, प्रकृति से जुड़े रहने में आप हील होते हो, आप समझते नहीं हो। आप घर से वैकेशन के लिए जाते हो, आपको लगता है कि हम घूम के आएंगे, ये जगह देख के आएंगे, मॉल जाएंगे, लेकिन जब तक आप प्रकृति में टाइम नहीं स्पेंड करते हो आपको वो हीलिंग नहीं आती है, आपके अंदर से वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं जो आना चाहिए। आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हो आप उसको अचीव नहीं कर पाते हो। तो आप कोशिश कीजिए कि यदि आप कुछ भी प्लान कर रहे हो आपके किसी भी जगह पे जाने का या हिल स्टेशन पे जाने का, तो इन स्पाइट ऑफ कवरिंग ऑल द वो बोलते हैं ना क्या, व्यू पॉइंट्स, उनकी जगह आप प्रकृति में रहने की कोशिश कीजिए। मतलब मैं अंदर से फील कर पा रही हूँ कि ना वो शांति, इट्स जस्ट एंटरिंग इन माय सोल। मतलब मुझे फील हो रहा है ये शांति। ये जानवरों की आवाज़, ये चिड़िया की आवाज़, ये आवाज़ें, ये जो नेचुरल प्रकृति का साउंड है ना, यही आपको हील कर देता है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आप जा रहे हो कहीं पर भी, तो आप अपने आप को टाइम दें, बजाय जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करने के, और आप फील करोगे कि आप हील होने लग जाओगे। प्रकृति से जुड़िए, ये बहुत ज़रूरी है आज की स्ट्रेसफुल लाइफ के लिए। और थैंक यू माय फैमिली who are really plan a beautiful trip for me. एक्चुअली आई एम सोलो ट्रिप, मैं सोलो ट्रिप पर हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं आई हूँ। और आफ्टर अ लॉन्ग आई जस्ट प्रायोरिटाइज माई सेल्फ। मैंने खुद को टाइम देने का सोचा है और बिना भागम भाग के जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लग रहा है वहाँ मैं रुक सकती हूँ। बोले श्री नेमिनाथ भगवान की जय। अभी हम पहले मतलब ये दूसरा मंदिर है पर आ गए हैं और हम दर्शन करेंगे नेमिनाथ भगवान के। नेमिनाथ भगवान गिरनार जी से मोक्ष गए हैं, है ना। चरणों में आया हूँ प्रभु, वर शीतलता मुझको मिल जावे, मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर बल से खिल जावे, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला, श्री गिरनार शिखर ते स्वामी पायो पद निर्वाण, कर्म कलंक रहित अविनाशी सिद्ध भये भगवान, ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवत, नमोस्तु। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि की पवित्र ऊर्जा में संसार के समस्त जीव शांत है, स्वस्थ है, सुरक्षित है। नमोस्तु भगवत। कुछ और लोग भी आए हैं मेरी तरह वंदना करने। चलिए, देखिए यहाँ गिलहरी भी हैं
और मैं आगे के दर्शन करती हूँ और अपनी वंदना को पूर्ण करती हूँ। और बड़े बाबा का भी दर्शन मैं इस वीडियो में ज़रूर डालूँगी। अभी सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं। अब ये मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँगी ऊपर जाने के लिए। चलो करें हम तीर्थ वंदना, अवसर बड़ा महान है। चलो करें हम तीर्थ वंदना, अवसर बड़ा महान है। जहाँ जीव को मिले शांति, वही तीर्थ स्थान है। मैं 400 सीढ़ियाँ चढ़ के आ गई हूँ। हो गॉड, हमें आदत नहीं होती है सीढ़ियाँ चढ़ने की लिफ्ट्स के कारण, पर यहाँ अभी सारे मंदिर हैं। वाह, अखंड शांति। नीचे पहाड़ है और भी मंदिर हैं, और वहाँ बड़े बाबा का मंदिर दिख रहा है सामने पहाड़ पर। पहाड़ पूरा वंदना करके पीछे से आ गई हूँ, और अभी ये बड़े बाबा का जो मंदिर है ना, मेन मंदिर, वहाँ पर जाने का रास्ता है। मैं वहाँ जाऊँगी बड़े बाबा के दर्शन के लिए। बड़े बाबा इस छोटे पहाड़ पर विराजमान थे पहले, और वो पहाड़ धंस रहा था, तो आचार्य श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने बड़े बाबा की प्रतिमा को इस वाले पहाड़ पर, जो थोड़ा समतल है, व्यवस्थित करवाया, और फिर ये नवनिर्मित मंदिर का निर्माण हुआ। तो अब ये हजारों साल तक श्रद्धालुओं के लिए मंदिर है। बड़े बाबा, कुंडलपुर के बड़े बाबा का बहुत बड़ा अतिशय है। प्राचीन काल में कहा जाता है कि ये प्रतिमा एक रास्ते में जंगल में कहीं पर गड़ी हुई थी, और एक व्यापारी रोज़ वहाँ से निकलता था, और एक दिन उसे सपना आया कि वहाँ पर प्रतिमा है। जब वहाँ पर प्रतिमा की खुदाई हुई और प्रतिमा निकली, तो प्रतिमा विराजमान के लिए उसे पटेरा, जो नीचे गांव है, ये पूरा पहाड़ है और नीचे पटेरा गांव है, उस गांव में भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठापना होनी थी। लेकिन ये देवोपुनीत अतिशयकारी प्रतिमा थी, तो देवों ने उसे स्वप्न दिया कि हम भगवान को बहुत ही बाजे गाजे से उत्साह के साथ लेकर जाएंगे, तो तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि का पता नहीं, कहा जाता है कि सामान्य मनुष्य को देव आदि की जो सब है वो देखने का, ऐसा नहीं देखना चाहिए। जो भी था, तो उससे रहा नहीं गया। जब इतने बाजे गाजे बज रहे थे, तो उसने मुड़ के देख लिया, तो भगवान की प्रतिमा यहीं बीच पहाड़ पर स्थापित हो गई, आगे नहीं बढ़ी। तो ऐसी कथा है। फिर अब वो बीच पहाड़ पे स्थापित हुई थी, तो फिर अब वो पहाड़ धंसने लगा, इसलिए उस प्रतिमा जी को उस पहाड़ पर आचार्य श्री ने व्यवस्थित प्रतिष्ठापन कराया। और एक और अतिशय है, ऐसे बहुत सारे अतिशय हैं बड़े बाबा के। एक और अतिशय है कि वो प्रतिमा क्रेन से उठ ही नहीं रही थी, बहुत देर हो गई, सब लोग घबरा रहे थे कि प्रतिमा जी क्यों नहीं उठ रही हैं बड़े बाबा की। तो फिर आचार्य श्री ने क्रेन के ड्राइवर से बोला कि क्या आप कुछ मांसाहार आदि का सेवन करते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उसी समय उस ड्राइवर ने मांस भक्षण का त्याग किया, और जैसे ही उसने त्याग किया, तुरंत प्रतिमा फूल की तरह उठ गई और स्थापित हो गई। ऐसे कई अतिशय हैं, ऐसे बहुत सारे अतिशय हैं बड़े बाबा के, कुंडलपुर के।
कुंडलपुर बड़े बाबा की जय। Om